मंच पर विराजमान पांगी के आवासीय आयुक्त श्री रमन जी, मंच पर विराजमान जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री दौलत पंडित जी, श्री सतीश शर्मा जी, मेरे साथ भरमौर से आए हुए जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री हेमराज कौशल जी, किलान पंचायत के पूर्व प्रधान श्री कैलाश जी, करेल पंचायत के पूर्व प्रधान श्री कुलदीप जी, रामचंद्र राणा जी, जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री वीरेंद्र चौहान जी, मंच पर विराजमान श्री वीर सिंह राणा जी, अधिशासी अभियंता श्री रवि शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण एवं उपस्थित पांगी घाटी की प्रबुद्ध जनता एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न पाठशालाओं के छात्र और छात्राएं, सर्वप्रथम मैं यहाँ इस प्रांगण में मुझे बुलाने के लिए आवासीय आयुक्त और रामचंद्र राणा जी तथा कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा न्याय के लिए लड़ने वाले और न्याय के लिए अपना सर्वत्र न्योछावर करने वालों में से एक थे। उन्होंने जनजातीय लोगों के लिए, जिन्हें पूर्व में आदिवासी कहा जाता था, उनके लिए लंबा संघर्ष किया। उनकी गाथा को अगर हम व्याख्यान में बोलना लगे तो बहुत समय लगेगा। जनजातीय क्षेत्र के लोग सच्चे, ईमानदार और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं। इसी उपलक्ष्य पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अभी चंबा के लिए निकलना है। यहाँ पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं। मैं विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों के विभागाध्यक्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उसके लिए उनको बधाई। यहाँ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, अद्भुत है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि उनकी यहाँ तैयार की गई वस्तुओं को अपनाएं। प्राकृतिक खेती के द्वारा जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, अगर हम इनको अपनाएंगे, मोटे अनाज का हम सेवन करेंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यहाँ प्रदर्शनी में उत्पाद रखा गया है, ये पूरी तरह जैविक है, ये खाद रहित है। मैं चाहूंगा पांगी घाटी ही नहीं अपितु पूरे चंबा जिला को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनके उत्पाद के बारे में विस्तार से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनका उत्पाद पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हो। आज इस उपलक्ष्य पर मुझे बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चंद जानकारी आपको देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की सरकार किसानों, बागवानों के लिए अनेक सी योजनाएं लेकर आई है। ऐसी योजनाएं जिनके ऊपर 80% तक सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा दी जा रही है। मैं पिछले 6 दिनों से इस वैली में हूं और हमने बागवानी तथा कृषि और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक किलाड़ में और एक साथ में कैंप का आयोजन किया और कृषि विभाग के माध्यम से लगभग हमने 1 क्विंटल मटर का बीज भी वितरित किया फ्री ऑफ कॉस्ट।
मैं आपको इस मंच से खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपकी पांगी वैली में बागवानों और किसानों के लिए हम किलाड़ में एक लगभग 3 करोड़ की लागत से एक मंडी का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी पांगी घाटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उसके लिए हमने 2 दिन पहले ही एपीएमसी की शिमला से हमने टीम बुलाई थी, एसडीओ जेई वगैरह, हमने जगह का चयन कर लिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर नरेश नायक जी को कि हॉर्टिकल्चर ने विभाग ने हमें जगह उपलब्ध करवाई है। इस मंडी के निर्माण से क्या होगा, अभी हमने यहां प्रदर्शनी में देखा हॉर्टिकल्चर की, इतना अच्छा सेब पांगी का है शायद ही किसी दूसरी जगह का हो। ये बधाई के पात्र है पांगी घाटी के लोग। और मैं चाहूंगा कि जब ये मंडी यहां बनेगी तो आपका सेब, आपका कृषि उत्पाद कोई बिचौलिया बीच में नहीं पड़ेगा। यहां आढ़ती आएंगे और आपका सेब हो चाहे दूसरा कोई भी उत्पाद हो, अच्छे दाम पर आपके घर द्वार पर बिकेगा। अभी पीछे मुझे सुराल से बहुत से फोन आए, उन्होंने कहा कि हमारा सेब आढ़ती लेके चले गए और उन्होंने कहा कि बाद में हम पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। उस पे लगाम लगेगी। आपका जितना भी बागवानी और कृषि का उत्पाद होगा इस मंडी में मिलेगा। जैसे ही कागजी कार्यवाही पूरी होगी, बहुत जल्द मंडी का शिलान्यास करवा दिया जाएगा और एक समय सीमा के भीतर इस मंडी को बना लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर लोगों ने जमीन 3 या 4 विश्व जमीन दे दी तो मैं आज यहां इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि एक दरवास, एक सुराल और एक साच तथा शौर में भी मैं एक कलेक्शन सेंटर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए किसी को जमीन डोनेट करनी पड़ेगी 3 से 4 विश्वा। इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार बागवानी और किसानी के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं रही। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर हम कृषि और बागवानी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो न केवल हम अपनी आर्थिकी को उन्नत करेंगे बल्कि हम दूसरों का तथा पूरे प्रदेश का उत्थान करेंगे। आज हम रोजगार के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। अगर हम कृषि और बागवानी को अपना व्यवसाय बनाते हैं एक बड़े स्तर पर, तो हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। इसलिए मेरा पांगी घाटी की प्रबुद्ध जनता और किसानों तथा बागवानों से 2 हाथ जोड़कर विनती है कि आप आज इस पावन बेला पर भगवान बिरसा मुंडा की आज इस जन्म शती पर सबसे निवेदन है कि कृषि और बागवानी को अपनाएं और जैविक खेती की ओर ध्यान दें, ताकि खाद रहे तो हम अनाज खा सके और रोग मुक्त हो सके। ज्यादा ना कहता हुआ एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक किलाड़ में मैंने कोऑपरेटिव बैंक के सौजन्य से एटीएम भी सैंक्शन किया है। हमारे बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव चला है, 26 नवंबर को चुनाव होगा। उसके पश्चात किलाड़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा एटीएम का लोकार्पण भी किया जाएगा। और जो यहाँ पांगी घाटी में बड़े बड़े भवन, जितने भी प्रोजेक्ट तैयार हुए, बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच में पांगी वैली में आने वाले हैं और उन तमाम भवनों का लोकार्पण करके आपको समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं जब वैली में घूमा तो बैंकों की डिमांड रही। मैं चाहूंगा कि लोग सहमत हो तो एक और मैं बैंक अगले वर्ष कोऑपरेटिव बैंक यहां पांगी वैली में खोलने जा रहा हूं। सेचू, साली, सोन, शौर, पुर्थी, रई, इन पंचायतों के मध्य में बैंक की सेवाएं नहीं है।
जब सहमति बनेगी मुझे एक स्थान बता दीजिए, यहां पर मैं एक कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोल दूंगा। ये आज मैं इस पावन बेला पर आपको ये यहां अनाउंस करता हूं। इसके साथ साथ आपका एक बार पुनः इस पावन बेला पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर आपने मुझे यहां बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया, उसके लिए मैं आवासीय आयुक्त तथा उनके तमाम विभागाध्यक्ष तथा पांगी वैली की जनता का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।